आज का कालम अदब और तजरीदीत और तमसीलियत पर है। यानी आखिर एक अदीब या शायर क्यों ऐसा अदब तख्लीक करता है जो सादा और सहल ज़बान या पैराई की बजाय फ़लसफ़ियाना अंदाज में तख्लीक हो। देखा गया है कि बाज़ औक़ात ऐसा अदब आम क़ारी से ज़्यादा एक अदीब की अपनी तब पसंदी का मज़हर मालूम होता है। ऐसे अदब पर हम ख़याल अदीबों और शायरों के तबसरे तो हो सकते हैं, मगर आम अवाम ऐसी तख्लीक़ात पर मबनी किताबों को ख़रीदना तो कजा पढ़ना भी पसंद नहीं करते। ताहम सियासियात और माशियात पर मफ़क्कुर और फ़लासफ़र बवजह तजरीदीत या तमसीलियत का सहारा लेते हैं। जैसे मार्क्स अज़्म, लेनिन अज़्म या तख्लीक़ात माओ ज़ेतुंग ऐसी ही तख्लीक़ात हैं। सवाल पैदा होता है, इन मुफ़क्किरों ने ऐसा पेचीदा अंदाज़ क्यों अपनाया या उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? या फिर इन शख्सियात ने मुआमलात, सियासियात और माशियात को इतने पेचीदा पैराए में क्यों लिखा? आज मैं सोच सकता हूँ कि शायद इसलिए उन्होंने ऐसा फ़लसफ़ा लिखा कि फ़सुर्दा तसव्वुरात को तोड़ने के नज़रियात जितने आसान फ़हम होंगे, इतने ही पकड़ में आएंगे। यानी बिल्कुल जॉर्डानो ब्रूनो और गैलीलियो गैलीली की तरह, जिन्होंने ये कहा था कि ज़मीन गोल है और ये कि दूसरे जहान भी ऐसे हो सकते हैं जहाँ ज़िंदगी हो सकती है, और ये कि ज़मीन सूरज के गर्द घूमती है। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ इक़्तिदार और मज़ा का गठजोड़ हो, वहाँ सीधी और साफ बात करना मुश्किल काम है।